हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस संख्या पद्धति जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ की क्लासेस संख्या पद्धति, इसमें हमने आपको पार्ट 3 पढ़ा रखे हैं। कितने पार्ट पढ़ा रखे हैं? पार्ट 3 मैंने पढ़ा रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है ये भी आपको पता होगा। पहली क्लास जो हमारी थी और जो दूसरी क्लास थी उसमें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ चर्चा की थी कि संख्याएं क्या होती हैं, इसी के बारे में तो बात की थी कि संख्याएं मतलब कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, कौन दशमलव होती है, कौन हमारे पास में शांत होती है, कौन अशांत होती है, ठीक है, कौन वास्तविक संख्या होती है, कौन पूर्ण संख्या होती है, कौन सहभाज्य संख्या होती है, कौन सी को प्राइम नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन से ऑड नंबर होते हैं। बहुत सारी संख्याओं की मैंने बात की थी। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर हम तुमसे थोड़ी सी चीज पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सभी का जवाब आना चाहिए कि सर 2 आपने बताया था, तो सर 2 ही होती है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, तब भी आप लोगों का यही जवाब होना चाहिए कि सर 2 होती है। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कितना होता है, तो परफेक्ट नंबर के लिए मैंने आपको बताया था परिपूर्ण संख्याएं। क्या बताया था कि जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, सॉरी वो मिस्टेक हो गई, वो तो हमारा भाज्य संख्या में आ जाता है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो परिपूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है 6, जिसके फैक्टरों का योगफल, जैसे मैंने कहा 6, तो इसके जो फैक्टर होंगे 1 2 3 होंगे, मतलब 3 2 5 1 6, जिनका योगफल भी उसी संख्या के बराबर होना चाहिए। हम ये बात कर रहे थे परिपूर्ण संख्या की, यही मैंने बात की थी, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 होती है। अगर हम इससे आगे की बात करें तो 28 होती है, अगर इससे आगे की बात करें तो 496 होती है। तो यही सब मैंने बात की थी, यही सारा मैंने डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था। क्या मैंने सिखाया था? पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था इसमें नंबर ऑफ जीरो, कि नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, कि कैसे हम संख्या में नंबर ऑफ जीरो पता करेंगे। तो मैंने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको 2 और 5 ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, 2 और 5 के ही तुमको जोड़े ढूंढने हैं। अगर 2 और 5 आपको प्राप्त हो गया तो आप नंबर क्या बता सकते हैं? जीरो बना सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 की गुणा करने पर हमारे पास में एक जीरो मिलता है। जितने हमको इसके जोड़े मिलेंगे उतने जीरो हो जाएंगे। यहाँ भी 10 मिलेगा तो एक जीरो, जितने मुझे जोड़े मिल जाएंगे 2 और 5 के, उतने हमारे पास में क्या मिल जाएंगे? जीरो मिल जाएंगे आकर के। ठीक, ये नंबर ऑफ जीरो मैंने तुमको सिखाया था। तो पार्ट 3 हमारे पास में हो गए थे। पार्ट 2, जो 2 पार्टों में मैंने तुमको बताया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल बातें की थी, संख्याओं की जानकारी ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात उसी नंबर ऑफ जीरो के आगे जो मैंने सवाल बताए थे, उसी के आगे एक सवाल हम तुमको देंगे, वो सवाल तुम्हें लगाना होगा नंबर ऑफ जीरो। फिर आज हम तुम्हें एक नया टॉपिक इसी में पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, कि हम फैक्टर कैसे निकालें, कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि गुणज और गुणनखंड 2 चीजें होती हैं। कभी भी चैप्टर का नाम गुणज नहीं रखा गया, गुणनखंड ही क्यों रखा गया। ठीक, ये सारी बातें हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक में जो कुछ सवाल रह गए थे, कि कभी कभी पावर में हमको दे देता है, कभी कभी फैक्टोरियल में संख्याएं दे देगा, और कभी कभी गुणनखंड में संख्या दे देगा, तब हम जीरो कैसे बताएंगे। ठीक, तो आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अमित मौर्य के साथ में स्टार्ट करते हैं इस लाइव चैट में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो पहले तो भैया सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, और लेते रहे इसी प्रकार हमारी लाइव स्ट्रीम क्लासेस का। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, एक सवाल हमारे पास में आ रहा था, कि एक सवाल हमारे पास में 2 × 4 × 6 × 8, ये क्वेश्चन हमारे पास में है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 ... 98 × 100, यहाँ तक। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, कि नंबर ऑफ जीरो कि मतलब इसमें जीरो कितने हैं, जीरो कितने हैं ये आपको बताने हैं। और जीरो निकालने के लिए मैंने तुमको बता भी रखा है कि आपके पास में संख्या 44 हो तो सबसे पहले हम 2 की अपेक्षा 5, मैंने ये भी तो बताया था तुमको कि 2 की अपेक्षा 5 कम होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 5 से सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते थे इसको, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 और 40 हो जाता था, 5 से डिवाइड किया, 5 × 5, तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होती थी? 9 होती थी हमारे पास में। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा,
अच्छा, आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें तुमको सिखाएंगे, मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर में चाहे जितने बड़े गुणनखंड तुमको करने हो आप चुटकियों में गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। ये हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट, टेट, आप किसी भी मैथ के लिए ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी आपको पढ़ना हो, ये नंबर सिस्टम है, इसमें ये स्पेशल की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी ये क्लास हो गई, यूपी लेखपाल की क्लास हो गई आपकी, यूपी लेखपाल हो गई, यूपी टेट हो गई और सी टेट हो गई, ठीक। मैथ जिस भी एग्जाम में मैथ आपकी पूछी जाती है, जिस एग्जाम में आपकी मैथ पूछी जाती है वहाँ ये आपके काम आने वाली है। ये हर एक एग्जाम में आपकी लाभकारी होने वाली है। और आप सभी को पता ही है कि दिसंबर 2023 तक योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम 40,000 पुलिस भर्ती करेंगे दिसंबर 2023 तक। और ये जून, मान लो कि 31 जून तक आपको बहुत ही जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है जिसमें 35,000 प्लस वैकेंसी होंगी और इसी में 829 जो है वो एसआई के पद होंगे और 1529 के करीब लगभग तुम्हारे पास में जेल वार्डन के पद हैं, ठीक। और इसमें कुछ पद तुम्हारे पास में है, ये सब जोड़ करके 40,000 पद बनते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो तुम्हारी है ये दिसंबर 2023 तक कहा है कि हमको कंप्लीट करना है, टाइम मांगा है, जिसमें से 35,000 पद जो यूपी पुलिस के होंगे वो आपको इसी जून में देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये सोचो कि हमारे पास तुरंत फॉर्म आ गए, हमने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, अब तब हम पढ़ना स्टार्ट कर दें तो बेकार है। आज से आप तैयारी करो, 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 2 साल मेहनत लगती है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको 2 साल मेहनत लगेगी। एग्जाम अगर आप क्रैक करेंगे तो 2 साल आपको लगेंगे, कोई भी एग्जाम, और उसमें भी निरंतर प्रयास होना जरूरी है। आप किसी भी काम को जब निरंतर प्रयास से करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो सफलता का सबसे बढ़िया मूल मंत्र यही है कि निरंतर प्रयास करो। निरंतर प्रयास आप करेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो बने रहें इसी प्रकार हमारे क्लासेस के साथ में, यूट्यूब क्लासेस के साथ में। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस देते हैं और बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं जो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आता है, ठीक। तो देखो, हम बात करते हैं कि ये हमारे पास में सवाल लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 98, 100 नंबर ऑफ जीरो बताने हैं आपको। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरो, मतलब इस पूरी श्रृंखला में कितने जीरो होंगे ये आपको डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन आपके पास में है तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे। हम फैक्टर करने की बात करें तो 2 के गुणनखंड 2 कम 2 हो सकते हैं, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिखेंगे, इसको 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे 2 पंचे 10। ऐसे इसको हम लिखेंगे 49 दूना 98, ऐसे इसको लिखेंगे हम 50 दूना 100। ऐसे तो लिखेंगे आकर के। मतलब कहने का ये हुआ तुम्हारे पास में कि देखो यहाँ 2, 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 मतलब इस पूरी श्रृंखला में तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सारी संख्याएं तुम्हारे पास में सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। तो 2 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं और बीच में एक का गैप है, विषम संख्याएं से भी हटाई गई हैं। मतलब संख्याएं हमारे पास 50 हैं। कितनी है? 50 हैं और सब में 2-2 हैं तो हम 2 की घात 50 यहाँ से कॉमन अगर ले लेते हैं, कितना? 2 की घात 50, क्योंकि 2 जो है वो 50 बार लिखा गया है यहाँ पर। तो 2 की घात 50 जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1 गुणे, यहाँ बचेगा 2 गुणे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, डॉट 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 ऐसे गुणा, यहाँ 49 बचेगा और यहाँ 50 बचेगा। आई बात समझ में? 50 तक है पूरी, देखो यहाँ तक 50 तक है हमारे पास में, पूरी 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं लिखी गई हैं। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं? तो ये 2 की घात 50 हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब ये देखो 1 से लेकर के पूरी 50 तक तुम्हारे पास में है। अगर हम इसको फैक्टोरियल 50 लिख देते हैं कि ये हमारे पास फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आप कैसे निकालते थे? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पता करने होते थे कितने हैं। तो फैक्टोरियल 50 को निकालने के लिए आप क्या करते थे? 5 दहम 50, 5 दूना 10 और 10 और 2 कितने हो जाते थे? 12। मतलब इसमें 5 कितने हैं?
12 ही तो है तुम्हारे पास में, और 2 कितने तुम्हारे पास में है 50, और जिसकी पावर कम होती है वही क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो इसमें 0 की संख्या कितनी हो गई 12। सवाल समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। सवाल को एक बार देख लो, बहुत बेहतरीन सवाल था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, 1 2 3। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल होगा आपके पास में। मैंने कहा ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके पास में है कि फैक्टोरियल 25 गुणे फैक्टोरियल 32। सारे मैंने कहा, सारे एग्जाम पैटर्न मैंने उठाए हैं क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है फैक्टोरियल 25 गुणे फैक्टोरियल 32 गुणे फैक्टोरियल 45। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं। समझो इधर, अगर मैंने तुम्हारे पास लिख दिया 100 गुणे 100, ये मैंने लिखा, बीच में काहे का निशान गुणे का लिखा, और एक जगह मैंने लिख दिया 100 प्लस 10, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, बीच में काहे का निशान प्लस का निशान। ध्यान देना, बहुत मोटी बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी बीच में गुणे का निशान होगा, और मान लो हमने 100 गुणे 10 लिखा, ये 100 गुणे 10 ही मैंने लिखा है, ये भी 100 प्लस 10 लिखा हुआ है। बात को समझते रहना, ये 100 और 10 लिखा हुआ है कि जब भी आप इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन के 1000 आ जाएगा। मतलब 0 की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर जितने 0 हमारे पास होते हैं वो सभी जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। देखो 1 2 3, ये तीनों 0 हमारे पास में निकल के आ गए। मतलब जब हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो 0 उसमें क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। बात पहली। अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस लगा हुआ है तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा 1। मतलब इसमें कितने 0 होंगे? इसमें 1 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जोड़ में जिसमें सबसे कम 0 दिखे, ठीक, जिस संख्या में सबसे कम 0 दिखे वही तुम्हारे पास में क्या होगा 0 होगा। जैसे 100 में 2 0 थे, इसमें 1 0 था, हमारे पास में एक आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? समझ गए हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। अब देखो, अब आपने सवाल पे, अब यही सवाल में हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल 25 लिखा, फैक्टोरियल 32 लिखा, फैक्टोरियल 45 लिखा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई सवाल फैक्टोरियल में दिया जाता है, तुमको पता है कि 2 की अपेक्षा 5 कम होंगे, 2 ज्यादा होंगे 5 कम होंगे। तो हम सबसे पहले 5 से इसको विभाजित कर लेते हैं। इसको मैंने 5 से विभाजित कर लिया तो मैंने 5 25 हो गया, 5 कम 5 हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 5 और 1 कितने हो गए 6 0 होंगे, 6 0 होंगे। जब गुणा होती है तो 0 क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। यही इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि 100 गुणे अगर हम 10 की बात करें तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 तुमने कैसे निकाले? क्योंकि ऐड किया है, जोड़ा है तुमने। तो 6 जहाँ गुणे का निशान वहां क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ऐसे बात 32 की आई तो 32 में हम 5 पता कर लेंगे, 5 छक्का 30, 5 कम 5 तो 6 कितने हो जाएंगे 7। ऐसे हम 45 की बात करेंगे तो 5 9 45, 5 कम 5, तो यहाँ पर 9 1 10 हो जाएंगे। जोड़ दो सबको, 7 6 13 10 23। तो कितने 0 होंगे? नंबर ऑफ 0 इसमें कितने होंगे 23 होंगे। समझ गए ना? बात को समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब भी गुणे की बात होगी तो उसमें 0 की संख्या जुड़ेगी, मतलब 1 2 3। और जब भी प्लस की बात होगी तो सबसे कम जिस संख्या में 0 होगा वो संख्या लिखी जाएगी। आ गई बात समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। यहीं पे तुमको समझा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में होगा कि फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200, इसमें तुमको बताने हैं कि 0 कितने होंगे। ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल की बात होती है और जब भी कभी तुमसे फैक्टोरियल की बात करता है कि मैंने 100 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 100 99 ऐसे संख्याएं मतलब क्या होते हैं घटते क्रम में मुझे लिखनी होती है कि 100 99 98 डॉट 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 डॉट, ये संख्या हमारे पास 1 तक जाती हैं आकर के, ठीक। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अच्छा, अब बात करता है यहाँ पे कि फैक्टोरियल 100 लिखा, फैक्टोरियल 200 लिखा है। तो फैक्टोरियल 100 में निकालना है तुमको, तो 100 में 5 ढूंढ लो, 5 दूना 10 20,
5 चक्कू 20, 20 और 4 कितने 24। गुणे का निशान है, हमको तुरंत क्या कर देना है, प्लस बना देना है। क्या कर देना है, प्लस बना देना है। इसी प्रकार से 200 में ढूंढ लेना है, तो 200 में हम ढूंढेंगे 5, तो 5 चक्कू 20 40, 5 40, 5 कम 5, तो 40 48, 48 1 49। जोड़ दो दोनों को, क्या करेंगे दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 24 49 हमारे पास कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर समझ में आई तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे। आया मजा? आई बात समझ में? सभी को समझ में आई है तो कमेंट करके बताओ, लाइक ठोक दो इसी बात पे। अब तुम याद रखना एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर तुमसे पूछ ले कि 100 फैक्टोरियल तुम्हारे पास लिखा हो, कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हो तुम्हारे पास, उसमें तुमसे पूछ ले कि जीरो कितने होते हैं, तो आंख बंद करके बता देना कि सर 24 जीरो होते हैं। ठीक, कितने जीरो होते हैं, 24 होते हैं। अगर तुमको 1 से लेकर के 200 तक का पूछ ले कितने जीरो होते हैं, तो 49 होते हैं। ये 2 चीजें तुम याद कर लेना, मोटी मोटी बात। और वरना निकालने का तरीका मैंने तुमको बता दिया, आप फटाक से निकाल सकते हैं ना। अच्छा, यही क्वेश्चन हमारे पास में है और इसी क्वेश्चन को हम तुमसे पूछ रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा वो 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, ये बताना है आपको। यहाँ पे मल्टीपल का निशान था, तो मैंने जितने भी जीरो थे उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया था। अब यहाँ पर तुम्हारे पास में 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल है। अब तुम्हें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आ गई बात समझ में सभी को? बताओ फटाक से। तुम्हें बता, अभी तुमने निकाला कि सर 100 में 24 जीरो होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 200 में तुमको पता है सर, 200 में अभी आपने बताया कि 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49 होते हैं। और अभी मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी कि 100 प्लस 10 अगर लिखा है तुम्हारे पास में, तो दोनों में जिसमें कम जीरो होंगे वही संख्या लिखी जाती है। तो इसमें और इस दोनों में कम जीरो किसमें है, कम जीरो तो 24 वाले में है, 100 वाले में है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। बात समझ में आ गई कि प्लस और गुणे का खेल क्या होता है हमारे पास में? आ गई बात समझ में? गुड। तो आगे ये हम इरेज कर रहे हैं, इसको आगे सवाल बताते हैं तुम्हें, क्योंकि थोड़ा क्लास को लंबी ना करके कम 60 में क्लास को बनाते हैं, लेकिन मजा आ जाए तुम्हें पढ़ने में। सवाल सारे, हर टाइप के सवाल, जितने भी सवाल तुमसे पूछे गए हर टाइप के सवाल मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में रहेगा ये कि 2 की घात 222 गुणे 5 की घात 555। ये सवाल है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, मतलब जीरो की संख्या आपको बतानी कि इसमें कितने जीरो हैं, ये आपको बताना है। तो कोई है बताने वाला? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको तो हम बता देंगे फटाक से। कैसे बता दोगे सर? आपने ही तो सिखाया है कि जितने 2 और 5, सर आपने बताया था कि 2 और 5 का जोड़ा देखेंगे और दोनों में जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो सर हमें दिख रहा है 2 और 5, इन दोनों में पावर भी सर मुझे कम दिख रही है 222, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 222। गुड, सवाल हो गया, खत्म सवाल। कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 1 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5 गुणे 4 की घात 5 गुणे 5 की घात 5 गुणे डॉट डॉट डॉट, और ये तुम्हारा जाएगा 32 की घात 5 गुणे 32 की घात 5 पे ये पहुंचेगा आकर के। अब तुम्हें इसमें बताना है कि कितने जीरो होंगे हमारे पास में। सभी को पता है कि सर 4 तक कोई जीरो होते ही नहीं है। हम चाहे 2 कम 2 2 3 6 6 चौक 24 किसी भी संख्या से गुणा करते चले जाएं, सर 4 तक तो जीरो होते ही नहीं है। लेकिन जो ही मुझे 2 और 5 का जोड़ा मिलता है सर, वहां पे मुझे एक जीरो मिल जाता है। लेकिन सर यहाँ तक तो कोई जीरो नहीं होते हैं। तो इस 5 में कितने 5 हैं, इस 5 में कितने 5 हैं, कोई बताएगा? सर इस 5 में तो 5 की घात 5 है गुणे, आगे अगर हम बात करें तो क्या 6 में बनेगा? नहीं बनेगा सर। 7 में नहीं बनेगा, 8 में नहीं बनेगा, 9 में नहीं बनेगा, 10 आएगा। और 10 की घात कितनी होगी? 5 ही तो होगी। 10 के फैक्टर क्या होंगे सर? 2 गुणे 5 होंगे। और इसमें तो एक 5 तुम्हें मिल गया, तो 5 की घात कितनी? 5 मिल जाएगी सर। एक 10 में मिलेगी, एक 15 में मिलेगी। 15 की घात 5, फिर किस में मिलेगा करके? 20 की घात 5, फिर किस में मिलेगा करके?
25 की घात 5, फिर किस में मिलेगा आकर के 30 की घात 5, और फिर 35 में आएगा, लेकिन तुम्हारे पास कितना है 32। हमको तो इससे आगे जाना ही नहीं है, ठीक। तो ढूंढ लो सब में 15 है, 15 के फैक्टर 3 गुणे 5 होते, मतलब 5 यहाँ पे मिलेगा, 5 की घात 5 है तो 5 की घात 5 गुणे, आगे बात करते हैं, 5 चक्कू 20 होगा हमारे पास में, 5 की घात 5 होगी, लिख लेते हैं, गुणे 25 की बात करें तो 55 25 लिखेंगे, मतलब 5 की घात 5 इसमें, 5 की घात 5 इसमें, तो 5 5 कितने हो गए 10, तो 5 की घात कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी। 30 में बात करें तो 5 छक्का 30 होगी, 5 की घात 5 होगी। उसके बाद करते क्या है, घातों को ही तो ऐड कर देते हैं, घात सारी जोड़ दो, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 10 30 और 5 35, तो इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 35। किसी को कोई दिक्कत, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 35, निकाल लेंगे ना सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बताओ फटाक से। अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास में होगा। हमने हर टाइप के आपको क्वेश्चन समझा दिए कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, कैसे हम नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो टॉपिक होगा वो आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या। एक सवाल में 6 सवाल, एक सवाल में 6 सवाल, और एक ही सवाल को समझ लो, सारा खेल खत्म नंबर ऑफ फैक्टर का। फिर हम आपको नंबर ऑफ क्या सिखाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लो, फिर हम विभाज्यता का नियम सिखाएंगे तुम्हें, फिर डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स पढ़ाएंगे तुम्हें, मतलब वही विभाज्यता का नियम होता है हमारे पास में, गुणनखंडों की संख्या हो जाए। फिर उसके बाद में हम आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाएंगे कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। बाकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये तो सब पढ़ चुके हो तुम, स्थानीय मान, जाति मान, ये तो सब तुम्हें आता है, ठीक है। लेकिन जो ही नंबर सिस्टम में जितना जितना टॉपिक होगा उतना हम आपके लेवल का सब कुछ पढ़ा देंगे। आई बात समझ में, आ रहा ना मजा सभी को? क्वेश्चन हमारे पास में होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे पास में होगा 1 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 4 गुणे 5 की घात 5 डॉट 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 डॉट, ये आपके पास में आएगा गुणे 28 की घात 28। ये आपको बताना है कि इस सवाल में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले ये देखो, यहाँ पर हो ये रहा है कि सर जितनी संख्या लिखी उतनी ही पावर, जितनी संख्या उतनी पावर, जितनी संख्या उतनी पावर। और सर आपने सिखाया है कि 4 तक हमारे पास में कोई जीरो होते ही नहीं। आ गई बात समझ में? तो 5 की घात 5 आपके पास मिल गई, 5 की घात कितनी मिल गई 5, तो 5 की घात 5 में कितने 5, कितने जीरो 5, जो पावर होगी वही लिख देते हैं। 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी 10 आएगी, 10 की घात कितनी होगी 10 होगी, और इस 10 में क्या मिलेगा मुझे 2 गुणे 5 मिलेगा, मतलब 5 की घात कितनी मिलेगी 10 मिलेगी। तो इसमें कितने जीरो 10। इस 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी सर 15 आएगी, उस 15 की घात कितनी होगी 15 होगी, और इस 15 में क्या होता है सर 3 की घात 3 गुणे 5, 3 5 15, 5 की घात कितनी 15, तो 5 की घात कितनी बन जाएगी 15, तो इसमें जीरो कितने मिल जाएंगे 15। अब 15 के बाद में जो संख्या आएगी वो 20 की घात कितनी आएगी 20 आएगी, और इस 20 के फैक्टर होते हैं 5 चक्कू 20, और इस 5 की पावर कितनी बनेगी 20 बनेगी, तो 5 की पावर 20, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे 20। और फिर इसके बाद जो आपकी आएगी वो आएगी 25, कितनी आएगी 25 की घात 25, और इस 25 के फैक्टर बनेंगे 5 गुणे 5, मतलब 25 यहाँ और 25 यहाँ, तो 5 की घात बन जाएगी आपकी 50, तो 50 यहाँ, ये सारे जीरो जोड़ दो और जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 50 20 70, 70 10 80, 80 10 90, और 90 और 5 5 10 100, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 100। बात समझ में आ गई? तो ये था पूरा तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो निकालने का मेथड, कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, कि क्या हमारे पास में सवाल रहते हैं, कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, कि नंबर ऑफ जीरो निकालने का क्या तरीका रहता है। ठीक, थोड़ी सी बात आज हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर पे। किस पे? अच्छा, हम कुछ सवाल इसमें दे देते हैं आपको घर के लिए करने के लिए, अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, क्या होगा। एक सवाल हम तुमको देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ये तुम्हें घर से करना है। 1140 फैक्टर गुणे 358 फैक्टोरियल गुणे और 171 फैक्टोरियल। इसमें तुम्हें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। क्या बताना है? नंबर ऑफ
जीरो, कि कितने जीरो तुम्हारे पास में है। ठीक है, ये सवाल तुम्हें अपने आप से घर से करना है, इसमें तुम्हें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा हम आज बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, और वो टॉपिक आपका रहने वाला है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, जिसमें आपको आने वाला है बहुत ही मजा। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये है आपके टॉपिक का नाम, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंडों की संख्या। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेथड याद रखना है, और दूसरी बात तुमको बता दें, हम बहुत सारे ये नियम उयम कानून ज्यादा नहीं पढ़ने तुम्हें। ठीक, कि 2 का पढ़ लो, 3 का पढ़ लो, ये सब इतना बवाल नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, 2 रूल्स याद रखो, 2 रूल आपको याद रखने हैं, और उसी 2 रूल में आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर जो सवाल होते हैं गुणनखंडों की संख्या की, जब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ, जब मुझे फैक्टर निकालने होते हैं गुणनखंडों की, जब बात करते हैं हम, तब थोड़ा सा आज तुमको हम समझाएंगे इसके बारे में। ठीक, और एक सवाल पे चर्चा करेंगे, फिर कल जो क्लास होगी उसमें हम ढेर सारे आपको सवाल लगवा देंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यूनिट ऑफ डिजिट रहेगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक, मुश्किल की 8 क्लासेस होंगी, 7-8 क्लासेस होंगी, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। इसके बाद आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ने का जो जुनून आपके पास है वो हम जानते हैं, और हमारे पास जो पढ़ाने का जुनून है वो हम जानते हैं। ठीक, तो कभी भी घबराएं नहीं, आप सिर्फ देखते रहें। गुणनखंडों की बात करते हैं तो गुणनखंड चैप्टर का नाम रखा जाता है गुणनखंड। कभी आपने गुणज नहीं सुना होगा चैप्टर का नाम। 2 चीजें होती इसमें, एक होता है गुणज और एक होता है आपके पास गुणनखंड। यहाँ पर 2 बातें होती हैं, एक बात होती है आपकी गुणज की और एक बात होती है आपके गुणनखंड की। दोनों बातें महज हैं, सत्य हैं, और दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या है गुणज और क्या है गुणनखंड। अब देखो, अगर हम गुणज की बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम गुणज की बात करते हैं, इस गुणज की बात करते हैं, तो एक मैंने सवाल दिया आपको 12। क्या दिया कि ये क्वेश्चन है 12, और आपसे पूछा गया एग्जाम में कि 12 के गुणज बताइए कितने, 12 के गुणज बताइए कितने हैं। 12 के गुणज बताने हैं, और गुणज को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, और जो गुणनखंड होते हैं इनको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक, मल्टीपल बताना है, जाहिर सी बात आ रही है मल्टीपल की, मतलब गुणज की बात आ रही है। मल्टीपल सर, ये मल्टीपल मतलब 12 के जितने भी मल्टीपल हैं हमारे पास में, क्या है 12 के जितने भी मल्टीपल है, मतलब 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 के जितने भी मल्टीपल हैं, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या का गुणज, 3 संख्या मैंने बता दी कि 3 के गुणज बताइए, 3 का मल्टीपल बताइए आप, तो कोई भी संख्या आपके पास होगी, किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। मोटी मोटी बात आपको याद रख लेनी है कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर निकालते रहे, चाहे जितने निकालते रहें, चाहे जितने निकालें, ठीक, इसके मुझे 12 के चाहे जितने मुझे मल्टीपल निकालने हो, तो 12 दूना 24, 36, 48, ऐसे बहुत सारे होते चले जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट तक हम चले जाएंगे। तो किसी भी संख्या का जो गुणज होगा वो इनफाइनाइट होगा। बात समझ गए। अगर हम निकालने की बात करें फैक्टर की, काहे की बात करें, फैक्टर की, मतलब अगर मुझे निकालना हो गुणनखंड अगर हम निकाले 12 के, क्या निकाले 12 के गुणनखंड निकाले 12 के, तो 12 के गुणनखंड सभी को आते होंगे, फैक्टर करना आता है सभी को, कि 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं सर, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, और 12 खुद के पहाड़े में आएगा। मतलब अगर हम इसके गुणनखंड की बात करें कि 12 के गुणनखंड कितने होंगे, तो या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3, 4, 6, 12, इससे ज्यादा इस 12 के तुम्हारे पास में फैक्टर नहीं हो सकते हैं।
एक से कटेगा, 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12, ऐसे निकालते हो ना। गुणनखंड जब भी तुमसे निकाले जाते हैं 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 कम 3, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3, एक ये और 12 एक स्वयं। मतलब एक तो सार्वभौमिक है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ऐसे समझ लो कि एक तो सबका गुणनखंड होता है और लास्ट वाली संख्या तो खुद अपनी संख्या जो है, जो खुद अपनी है, तो लास्ट में बचे क्या, 2 3 4 और 6 बचे हमारे पास में, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो ये होते हैं तुम्हारे पास में गुणनखंड और ये होते हैं तुम्हारे पास में गुणज। बात समझ गए कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, समझ गए ना। अब इसमें तुमसे सवाल पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्या कहेगा कि कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसी में तुमसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसी में तुमसे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसी में तुमसे पूछेगा कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों का योगफल पूछेगा। इसी में तुमसे पूछेगा सम गुणनखंडों का योगफल, इसी में तुमसे पूछेगा विषम गुणनखंडों का योगफल। अब तुम सोच लो, एक सवाल में 1 2 3 4 5 6, एक सवाल में आपसे ये 6 चीजें कुछ भी पूछ सकता है। हम एक सवाल आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से, आपको बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक। और ये भी याद रखना कि कोई भी फैक्टर हम यहाँ पर किसी का भी गुणनखंड निकालेंगे तो उसके हम प्राइम गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, प्राइम गुणनखंड करेंगे, मतलब वो हमारे पास में एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 है तुम्हारे पास में, 3 है तुम्हारे पास में, 5 है, 7 है। अभाज्य संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2 के फैक्टर, एक तो 2, एक 3 या 1 5 या 1 7 या 1, ठीक। हम इन्हीं पार्टों में इसको तोड़ सकते हैं या इसके मतलब प्राइम गुणनखंड तुमको करने। इसीलिए मैंने जो नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर तुमको पढ़ाया, पहली क्लास जो मैंने ली थी, बहुत विधिवत मैंने उस टॉपिक की बात की थी कि ये अगर चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ गई तो आप कभी भी नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन, ये मेरा वादा है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी लेखपाल हो, पाईग्राफ, जितना भी हम सब कुछ पढ़ाएंगे तुम्हें, एक क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सीख लिया है हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आया मजा। जो मैंने बताया कि गुणज और गुणनखंड दोनों बातें अलग अलग हैं, कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, दोनों बातें अपने पास में क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों चीजें महज हैं, दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। आया ना समझ में, आया ना मजा कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं हमारे पास में। और ये भी याद रखना है, किसी भी संख्या को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे मैंने इस अभी 12 को तोड़ा था 2 2 3, और ये 2 2 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसको लिखने की बात करें तो इसको हम 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 लिख सकते, 2 दूनी 4 या 12। और ये 2 और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक। आ गई बात समझ में। एक फार्मूला तुमको हम इसी बात पे लिखाते हैं, वो याद रखना। याद वो रखने की वाली बात ही नहीं, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ तो आपको जानते ही, किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अगर हमने कहा तुम्हें गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो एक फार्मूला थोड़ा हम तुमको डिराइव कर देते हैं, बता देते हैं कि फार्मूला अगर हमारे पास में a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r इस टाइप में होना चाहिए। जहां फिर अगर हमसे कुल गुणनखंड पूछेगा, क्या पूछेगा, कुल गुणनखंड, तो यहाँ पर a b c जो तुम्हारे पास में होंगी, a b c ये जो तुम्हारे पास में होगा ये प्राइम नंबर होगा। क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, मतलब अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, ये अभाज्य संख्याएं होंगी आपके पास में। और जो हमारे पास में p q r है, इसमें अगर हम कुल गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड जब भी हम निकालेंगे तो p + 1 q + 1 r + 1 उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसकी घात में 1 जोड़ देंगे और यहाँ से मुझे कुल गुणनखंड पता चल जाएंगे। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई सभी को।
अगर बात ये समझ में आ गई, बात अगर हजम हो गई, क्योंकि हम तुम्हें देते हैं 500 mg का कैप्सूल जो सभी लोग हजम नहीं कर पाते, लेकिन उसका भी लेकिन है, बट है यहाँ पे लगा हुआ है कि हम उसको एंटीबायोटिक के साथ में देते हैं जिससे कि वो हजम हो सके। बात अगर समझ में आ गई हो तो ये मैंने आपको आज बेस समझा दिया, ये फार्मूला मैंने बता दिया है, ठीक। लेकिन हम बात करेंगे आगे, कल बात करेंगे इस टॉपिक पे, मतलब इसके जो सवाल होंगे उन सवालों पे हम जो चर्चा करेंगे वो कल करेंगे आकर के। ये चैप्टर हम कल फिर से लेकर के आएंगे, लेकिन आज मैंने इतना तुमको समझा दिया है, ठीक। ये हम कल तुम्हें नहीं समझाएंगे, सीधे सीधे हम तुमको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। अब अच्छा, एक क्वेश्चन हम तुमको बता भी देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन तुमको बता देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 40, कितना लिखा मैंने 40 लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा 40। अब इस 40 में तुम्हें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो 40 के तुम गुणनखंड निकालना ऐसे स्टार्ट करोगे 40 के कि सर 2 20 हो गया, 2 से काटे 10 हो गया, 2 से काटे 5 हो गया, 5 से काटे 1 हो गया। इतना ही तो करोगे, ऐसे तो करोगे, ठीक। तो हमेशा याद रखना, कभी भी तुमको लास्ट में जीरो वाली संख्या जब मिल जाए, क्या मिल जाए? जीरो वाली संख्या मिल जाए, तो मैंने तुमको नंबर ऑफ जीरो में पढ़ाया था कि जीरो तभी बनता है जब 2 और 5 होगा। तो एक जीरो कब बनेगा? जब 1 2 और 5 का क्या होगा? जोड़ा होगा। और हमारे पास बचा क्या? 4 बचा। इस 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 2, 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5। तो ये तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सीधे सीधे चुटकियों में सवालों को करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 1। अब 2 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम कुल गुणनखंड निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें, तो मैंने भी क्या कहा था? ये लिखा था 1 की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए p + 1, q + 1, r + 1, यही तो करते थे। मतलब घात में एक ऐड कर देते थे। तो 3 घात है तो 3 में एक ऐड कर देंगे, इंटू 1 पावर है तो 1 में एक ऐड कर देंगे। तो 3 1 कितना हो गया? 4, 1 1 कितना हो गया? 2, 4 दूनी 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। अगर यहीं पर हम तुमसे पूछ लें कि सम गुणनखंड बताइए कितने होंगे? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर तुम्हें बतानी है तो यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। तुम्हें एक काम करना है कि इसमें से एक 2 बाहर निकाल लेना है। क्या करना है? इस जोड़े से एक 2 को तुम्हें बाहर निकालना है। अंदर बचेगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। इस 2 से अब तुम्हें कोई भी मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितना भी फैक्टर आएगा वो इस 2 का गुणज होगा, मतलब इस सम संख्या का मल्टीपल होगा। 40 आएगा, 2 से गुणा करोगे 80 आ जाएगा। मतलब कोई भी संख्या होगी, कोई भी विषम संख्या मान लो आ गई 23, लेकिन इस 2 से जब गुणा होगी 46 आएगा तो वो एक सम संख्या होगी। बात समझ गए? तो अब ये देखो, घात इसकी घात इसकी, तो 2 में 1 ऐड कर दो और 1 में 1 ऐड कर दो, तो 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूना 6। कितने आ गए? 3 दूना 6 आ गए तुम्हारे पास में। अगर तुमसे इसी में पूछ ले कि विषम बताओ कितने होंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल तुमने निकाले 8, सम निकाले 6, तो 8 में से 6 को कर दो माइनस, बचे कितने? 2। जो बचे वो तुम्हारे पास में हो गए विषम। और इसका एक तरीका तुमको हम और कल बताएंगे। ये सारे ट्विस्ट जो दिए जाएंगे वो आपको हमारी क्लासेस GIT क्लासेस पे दिए जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली रेगुलर क्लास लेते रहो, तभी आएगा मजा, आपको समझ में आएगा। जितने भी हम सवाल देते हैं उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करो। कोई बुक खरीद लो, उससे सवाल ढूंढो, सवाल लगाओ। जितने सवाल लगाओगे, जरूरी नहीं है कि आप 10 किताबें पढ़ें, जरूरी नहीं कि आप 10 किताबें पढ़ें हर एक पब्लिकेशंस की। ये जरूरी है, ये मायने रखता है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने तुम्हें
मजा आएगा पढ़ने पे। तो बने रहे हमारे GRT क्लासेस के साथ में और लेते रहें इसी तरह लाइव स्ट्रीम का मजा। आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।